और वहीं ईडी की बात करें तो ईडी ने अलग अलग मामलों में दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को कई बार समन किया, लेकिन दोनों ने ही पेश होने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, दोनों ने ही ईडी के समन को गैरकानूनी बताया है। उनका यह कहना है कि ईडी ने बीजेपी के इशारे पर समन किया है। ईडी केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहती है। ख्याल नहीं रखा। और ये तीसरी बार है जब सीएम केजरीवाल ईडी के समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के अनुसार अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन वो ईडी के इस नोटिस को गैर कानूनी मानते हैं। आम आदमी पार्टी के अनुसार ईडी की नीयत केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की है और गिरफ्तार करने की है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें समन भेजा गया है। वहीं ईडी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। ईडी ने समन को पूरी तरह से कानूनी बताया है और कहा है कि केजरीवाल जांच प्रक्रिया में बाधा न डालें। 1.5 साल से इस तथाकथित एक्साइज के मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। क्या सबूत मिले वो किसी को नहीं मालूम। कोशिश सिर्फ ये है, केंद्र सरकार चाहती है कि इसी मामले में आप अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लें, ताकि लोकसभा की कैंपेन से अरविंद केजरीवाल जी को बाहर रखा जाए। कोई साजिश चल रही है, कोई राजनीतिक साजिश है, और उसके तहत मामला सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना है। जो व्यक्ति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं, और इसीलिए डर के, थरथरा के वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जांच एजेंसी के सामने वो कुछ पल भी बैठ जाए। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शरद, कुछ देर पहले हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां पर ये लग रहा था कि शायद अगर ईडी गिरफ्तार करती है हेमंत सोरेन को तो अगला कदम क्या होगा, इस पर चर्चा हो रही है। इधर दिल्ली में भी बात करें तो अरविंद केजरीवाल को की अगर गिरफ्तारी होती है तो अगला कदम क्या होगा, इस पर भी आम आदमी पार्टी में चर्चा हो रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, इसमें जो राजनीतिक लड़ाई है उसको किस तरह से लड़ने की बात आम आदमी पार्टी कर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी मानती है कि ये लड़ाई राजनीतिक है, इसलिए राजनीतिक तरीके से ही इसका मुख्य रूप से जवाब देने की कोशिश की जा रही है। भले ही ये नोटिस ईडी का हो, कानूनी मामला हो, अगर इसको चुनौती देनी है और ये गैर कानूनी है तो कोर्ट में जाना एक विकल्प है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्योंकि मानती है कि ये एक राजनीतिक लड़ाई है, तो इस ईडी नोटिस के बहाने एक तरह से लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग उसने शुरू कर दी है। डोर टू डोर कैंपेन तो दिल्ली में कर ही दिया है, जहां पर लोगों से ये सवाल पूछा गया, लोगों को समझाया गया कि कैसे जो बीजेपी है या केंद्र सरकार है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है, और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं तो कैसे, क्या उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरा कैंपेन चला, घर घर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता गए। उसका दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है, जिसमें जनसंवाद होगा और वहां पर भी यही बात होगी। तो असल में आम आदमी पार्टी इसको राजनीतिक तरह से अभी जवाब दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जो राजनीतिक लड़ाई है कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि 3 समन हो चुके हैं। और अब अटकलें इस बात की लग रही हैं अखिलेश जी कि अब ईडी क्या करेगी। क्या ईडी कोर्ट जा सकती है और कोर्ट जाकर वो नॉन बेलेबल वारंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ले सकती है। हालांकि ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो पहले ईडी कोर्ट जाएगी, कोर्ट के बाद कोर्ट पूछेगी, नोटिस देगी अरविंद केजरीवाल को, एक मुख्यमंत्री को क्या ईडी के सामने इस तरह से पेश होना चाहिए, इस पर एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन क्या यह भी हो सकता है कि जैसे हेमंत सोरेन के मामले में 6 नोटिस हो गए, वो नहीं गए, फिर 7वां नोटिस ईडी ने दिया है, क्या अरविंद केजरीवाल के मामले में अब 4था नोटिस आएगा। तो कुछ भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने, आम आदमी पार्टी के सामने जो कानूनी विकल्प हैं या जो ईडी को नहीं जाने का विकल्प है वो धीरे धीरे घट रहा है। देर सवेर कानूनी विकल्प को तलाशना ही होगा, लेकिन तब तक के लिए आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक तरीका है इस लड़ाई का उसको अपना रही है और जनता के बीच जा रही है। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।